रहीम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो आज की जो मैं अपलोड करूँगा इसका टॉपिक का नाम है शॉर्ट की डायोड। इससे पहले मैं कुछ रेक्टिफायर डायोड, जीनर डायोड, डायक, ट्रायक, एससीआर, एलईडी डायोड, फोटो डायोड, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप इनमें से कोई वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है शॉर्ट की डायोड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट की डायोड का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन भी मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। उसकी करैक्टरिस्टिक्स यानी उसकी खासियतें क्या हैं और उसका सर्कल का सिंबल क्या है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। शॉर्ट की बैरियर पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। फिर अनबायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड शॉर्ट की डायोड, इसका बिहेवियर मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर वीआई करैक्टरिस्टिक कर्व जो है उसकी जो वेवफॉर्म है वो भी आपसे शेयर करूंगा। फिर एडवांटेजेस और इसकी एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है, ये भी आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड इज़ ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। जैसे कि पहले पीएन जंक्शन होता था, अब ये मेटल एन टाइप जंक्शन होगा। क्या होगा? मेटल एन टाइप जंक्शन। क्योंकि पहले जो पीएन जंक्शन होता था, पी की जगह पर अब हम मेटल लगाएंगे। ये हाई स्पीड स्विचिंग में काम आएगा। हाई स्पीड स्विचिंग में ये इस्तेमाल होता है। इसकी स्विचिंग स्पीड एज़ कंपेयर टू पीएन जंक्शन बहुत हाई है। तो पीएन जंक्शन से जहाँ हाई स्पीड स्विचिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पीएन जंक्शन के डायोड नहीं लगाए जाते, बल्कि ये शॉर्ट की डायोड लगाए जाते हैं। शॉर्ट की डायोड जो है, मेटल कौन सा इस्तेमाल होता है? दो मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, एल्युमिनियम या फिर प्लाटिनियम। दोनों में से कोई एक मेटल व एन टाइप के साथ इस्तेमाल होगा। पी टाइप की जगह पे हम ये मेटल इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्ट की डायोड जो है ये एक साइंसदान था, वाल्टर एच शॉर्टकी, उसके नाम पर है। इसका नाम है क्योंकि उसने ये ईजाद किया था। शॉर्ट की डायोड के और भी बहुत सारे नाम हैं। शॉर्ट की बैरियर डायोड, सरफेस बैरियर डायोड, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड और हॉट कैरियर डायोड, ये सारे इसके नाम हैं। मशहूर नाम जो है वो शॉर्ट की डायोड है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ में। जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग इन्वॉल्व है, वहाँ पर ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे होती है? एल्युमिनियम या प्लेटिनियम, जैसे मैंने कहा दो मेटल इस्तेमाल होते हैं, कोई एक मेटल इन दोनों में से इस्तेमाल होगा, वो एन टाइप के साथ जोड़ दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल डायोड है। ये जो है मैं अगर आपको बताऊं, ये एक नॉर्मल डायोड है, ये वाला पीएन जंक्शन डायोड। और ये एक एमएस जंक्शन है, मेटल टू सेमीकंडक्टर डायोड है, नीचे वाला। तो ये जो एम है मेटल और एन जो है ये सेमीकंडक्टर, तो ये एमएस जंक्शन डायोड भी कहलाता है। तो ये जो मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके अंदर जो बायसिंग है इसकी, वो इससे यहाँ पर इसके दरमियान में करके, यहाँ मैं आपको इसको मार्किंग करके देता हूँ, इस जगह पे कहीं करके ये डिप्लीशन रीजन बनाएगा, जिसको शॉर्ट की बैरियर कहते हैं। नॉर्मल डायोड में हम उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं या डिप्लीशन लेयर कहते हैं, लेकिन शॉर्ट की डायोड में इसको शॉर्ट की बैरियर कहा जाता है। तो ये इसका एक थोड़ा सा फ़र्क मैंने आपसे शेयर कर लिया। फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स और सिंबल। करैक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि स्विचिंग स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत फास्ट स्विचिंग ये कर सकता है। पीएन जंक्शन के डायोड के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। फिर शॉर्ट की डायोड जो है ये नॉइज़ बहुत कम प्रोड्यूस करता है। जब ऑपरेट करता है
तो पीएन जंक्शन डायोड से बहुत कम नॉइज़ जनरेट करता है। इन्हीं दो खूबियों की वजह से, एक खूबी बहुत फास्ट स्पीड है स्विचिंग की, दूसरी खूबी लेस अनवांटेड नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। इन दोनों खूबियों की वजह से ये हाई स्पीड पावर सप्लाई, पावर सर्किट्स में स्विचिंग के काम आता है। यानी हाई स्पीड स्विचिंग जो है, जैसे स्विचिंग पावर सप्लाई जो होती हैं, उनके अंदर एज ए रेक्टिफायर भी इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, ये इसका सिंबल है जनाब नीचे, ये आप देख लें, दिस वन, ये इसका सिंबल है, ये मैंने स्क्वायर डाल दिया है इसके चारों तरफ। तो ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है, दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबल आपने देख लिया, सिंबल में सिर्फ ये जीनर डायोड की तरह इसका सिंबल है, सिर्फ ये अगर वापस टर्न ना करें तो ये जीनर डायोड बनता है। लेकिन ये जीनर डायोड जो है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जीनर डायोड ये जो वापस टर्न कर देते हैं इसको, ये इसको उससे जीनर डायोड से अलग करता है, और ये शॉर्टकी डायोड का सिंबल है। शॉर्टकी बैरियर, जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्लीशन रीजन होता था पहले पीएन जंक्शन में, तो उसको जब हम रिवर्स बायस करते थे तो ये बैरियर जो है, डिप्लीशन रीजन जो है, ये विड्थ इसकी इंक्रीज़ हो जाती थी। जब उसको फॉरवर्ड बायस करते थे तो इसकी वो कम हो जाती थी, नैरो हो जाता था ये। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ सिर्फ इसका नाम हमने चेंज कर दिया, इसको हम शॉर्टकी बैरियर कहते हैं। ये पॉजिटिव आयंस हैं और ये नेगेटिव आयंस हैं। ये देखें, रेड कलर में नेगेटिव हैं और ये सिल्वर कलर में पॉजिटिव हैं। तो ये देखें, ये एक शॉर्टकी बैरियर यहाँ पे बनता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो शॉर्टकी बैरियर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। जब इस पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा वोल्टेज इसको अप्लाई किए जाते हैं तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है शॉर्टकी बैरियर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ओवरकम दिस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। जब ये उससे ओवरकम कर लेगा तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, इसमें से करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। फिर शॉर्टकी डायोड कैसे काम करता है, यहाँ पर देखें, ये अनबॉयस्ड जो है ना, मैंने शॉर्टकी डायोड शो किया है। ये एन टाइप है, ये मेटल है, ये डिप्लीशन रीजन है। तो आप देखें ये ज़्यादा जो है ना चौड़ा है। यहाँ पर देखें फॉरवर्ड बायस मैंने इसको कर दिया है, ये माइनस एन टाइप को माइनस सप्लाई दी है, मेटल को जो है मैंने प्लस पॉजिटिव सप्लाई दी है। तो यहाँ देखें इसका डिप्लीशन रीजन जो है ये कम चौड़ा हो गया है, नैरो हो गया है। इसको डिप्लीशन रीजन कह लें, इसको शॉर्टकी बैरियर कह लें। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस में देखें बिल्कुल नैरो हो गया है। अब अगर मैं इसको रिवर्स बायस कर दूं तो ये देखें इसका डिप्लीशन रीजन जो है वो कितना चौड़ा हो गया है। ये पॉजिटिव आयंस देखें कितने बढ़ गए हैं और नेगेटिव आयंस कितने बढ़ गए हैं। पॉजिटिव आयंस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ नोट करने वाली चीज़ ये है कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो अनबायस्ड चौड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। फॉरवर्ड बायस बिल्कुल नैरो है, रिवर्स बायस्ड बहुत चौड़ा डिप्लीशन रीजन है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स, यानी वी वोल्टेज, आई करंट। वोल्टेज करंट जो है करेक्टरिस्टिक कैसे है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ शॉर्टकी डायोड इज 0.2 to 0.3 वोल्ट्स। यानी इसके अंदर सिर्फ 0.2 to 0.3 वोल्ट का जो है शॉर्टकी बैरियर पैदा होता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज जब आप देंगे तो ये कंडक्ट करने लगेगा। जबकि सिलिकॉन पीएन जंक्शन में डायोड में ये 0.6 से लेकर 0.7 वोल्ट तक होते हैं। इससे जब 0.6 वोल्ट से इसका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं तो फिर वो कंडक्ट करता है, जबकि ये सिर्फ 0.2 या 0.3 वोल्ट पर ही कंडक्ट कर जाता है। ठीक हो गया। तो शॉर्टकी डायोड जो है इसके ड्रॉप वोल्टेज कम है, 0.2 to 0.3 वोल्ट। फिर शॉर्टकी डायोड जो है इसका रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है ये
आ जाता है बहुत कम वोल्टेज पे एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड पे रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है बहुत हाई वोल्टेज पे जाके आता है, जबकि शॉर्टकी डायोड में बहुत लो वोल्टेज पे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ शॉर्टकी डायोड। लो जंक्शन कैपेसिटेंस, इसीलिए मैंने कहा था कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जंक्शन की कैपेसिटेंस बहुत कम है। फास्ट रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम है, बहुत फास्ट काम करता है। हाई करंट डेंसिटी, करंट जो है इसकी कैपेसिटी जो है करंट की वो भी ज़्यादा है और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। फिर लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जैसे मैंने कहा कि 0.2 to 0.3 वोल्ट, जो इसको ऑन कर देंगे इससे ज़्यादा वोल्टेज जैसे ही आएंगे ये इस पर ऑन हो जाएगा, या इसको लो टर्न ऑन वोल्टेज भी कहते हैं। हाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। शॉर्टकी डायोड्स ऑपरेट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। फिर शॉर्टकी डायोड प्रोड्यूस लेस नॉइज़, ये इसकी खूबियाँ हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। अब देखते हैं ये इस्तेमाल कहाँ होता है। ये इसके नीचे देखें फिज़िकल, मैंने ये इस तरह की होती हैं, ये डबल डायोड है, ये सिंगल डायोड है। फिज़िकल ऐसे ऐसे ही होते हैं, ये इसका सिंबल है। तो इस्तेमाल कहाँ होते हैं? जनरल पर्पज़ रेक्टिफायर्स में इस्तेमाल होते हैं। मैंने बताया था हाई पावर सप्लाईज जो हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। फिर आरएफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। आरएफ जो है आरएफ एम्पलीफायर्स, आरएफ की जो सर्किटरी है उसके अंदर अगर डायोड की ज़रूरत है तो वहाँ इस्तेमाल होते हैं। फिर पावर सप्लाईज में इस्तेमाल होते हैं, जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज जो होती हैं, स्विचिंग पावर सप्लाईज जो होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। फिर सिग्नल्स को डायरेक्ट करने के लिए भी ये डायोड्स इस्तेमाल होते हैं, शॉर्टकी डायोड्स। फिर लॉजिक सर्किट्स में भी ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनकी स्विचिंग स्पीड बहुत हाई है, तो लिहाजा लॉजिक्स जल्दी जल्दी चेंज अगर हो रहे हों तो उनके लिए ये बहुत अच्छा डायोड है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें। ये मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। उस वक़्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। उस वक़्त तक अल्लाह हाफिज़।